हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप बहुत बढ़िया होंगे। हाजिर हैं एक और नई वीडियो के साथ। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे, ठीक है, इसमें हम जो है वो एएमसीआई 2025 के कुछ जो पॉइंट्स हैं उनके बारे में जो है वो देखेंगे। तो कुछ जो टॉपिक आज की वीडियो में हम जो कवर करेंगे, एक तो पहला रहता है रिजल्ट का, जिसके लिए सभी जो है वो मतलब कुछ बोल रहे थे 5 को आएगा, कुछ 10 को, मतलब वैसे सभी एक एक अपनी एक्सपेक्टेशन लगा के चले हुए थे। और हाँ, मतलब वो भी एक गलत नहीं है, वो अपने अकॉर्डिंग जिन्होंने उन्होंने जहाँ से डाटा जितना कलेक्ट किया उस अकॉर्डिंग जो है वो चले हुए थे, ठीक है। तो हम इस वीडियो में इन सब टॉपिक्स के ऊपर जो है बात करेंगे। स्किल टेस्ट रहता है जिसमें एक मेडिकल टेस्ट भी रहता है, ठीक है। आंसर की रहती है कट ऑफ। जब अब महाराष्ट्र की ईएसआईसी मैंने अभी पोस्ट डाली थी, मतलब वीडियो डाली थी, तो महाराष्ट्र की ईएसआईसी से पोस्टें जो वो करीबन 13 पोस्टें थी फार्मासिस्ट की, जिसमें 6 अनरिजर्व्ड की थी, ठीक है। तो उसमें जो है 13 पोस्टें थी, उनको जो है वो विड्रॉ कर लिया गया कुछ कारणों से। वो उनको कारण उनको पता होंगे उन्होंने क्यों विड्रॉ किया, लेकिन विड्रॉ कर लिया गया है, ठीक है जी। तो इसमें हम कट ऑफ देखेंगे, आंसर की देखेंगे, स्किल टेस्ट देखेंगे, रिजल्ट के बारे में देखेंगे, और हम देखेंगे पोस्ट एलोकेशन डेट्स क्या क्या रह सकती हैं, ठीक है जी। तो हाँ जी, एएमसीआरई 2024 में हुआ एक बार दिसंबर में। तो उसमें जो डेट ऑफ एग्ज़ाम थी वो थी 20 दिसंबर, और रिजल्ट आ गया 24 दिसंबर। अब देखिए जो बता रहे थे आपको कि सॉरी, हाँ जी, तो जो आपको बता रहे थे कि आपका जो रिजल्ट है वो इसमें मतलब 5 सितंबर तक बता रहे थे, ठीक है, 5 सितंबर कि 5 सितंबर को आ जाएगा। देखिए वो अपनी जगह गलत नहीं थे, वो भी यहाँ से देख के आपको जो है वो बता रहे होंगे अपना डाटा एनालाइज करके। तो इसमें जो है 20 दिसंबर को जब एग्ज़ाम हुआ था तो 24 दिसंबर से जो है वो रिज़ल्ट आना शुरू हो गया था, और 2-3 दिनों में जो था वो कंप्लीट हर कोड का रिज़ल्ट आ गया था, ठीक है जी। अब बात करते हैं हम आगे। एएमसीआरई फरवरी, अभी हाल ही में 2025 में फरवरी में एएमसीआरई हुआ। 26 से 28 के बीच में पेपर हुआ और मार्च 15 तक रिजल्ट आ गया। अब यहाँ 15 दिन के बीच बीच रिजल्ट आ गया, 15-20 दिन के बीच, मतलब सॉरी, 15 या 17 दिन के बीच में अगर लें तो रिजल्ट आ गया, ठीक है जी। अगर अब हम बात करें आंसर की रिजल्ट की बात भी करते हैं, लेकिन आंसर की बात करें तो बहुत सबकी डिमांड है, देखिए, कि आंसर की होनी चाहिए, मतलब आनी चाहिए। देखो 3,000 खर्चा है हर किसी ने, हर किसी पर्सन ने 3,000 खर्चा हुआ है। तो उस हर पर्सन को जो है जिसने वो 3,000 खर्चा, जिसने एग्ज़ाम दिया है, एक तो पहले इन्होंने पोस्टें विड्रॉ कर ली एसआईसी की, ठीक है जी। दूसरी बात कि जब 3,000 खर्चा है तो हर किसी को ये जो है वो एक रहती है कि आंसर की आनी चाहिए, हमें भी पता लगे कि हमने कौन से क्वेश्चंस गलत किए हैं, कौन से सही। अब आरआरबी की आप देखें तो वो आंसर की भेजते हैं रिजल्ट आने से पहले, ठीक है, मतलब 7-10 कर दिनों के बाद उनकी आंसर की आ जाती है। तो वो रिजल्ट आने से पहले अपनी आंसर की भेजते हैं। लेकिन एम्स का ऐसा नहीं है। पिछले भी पेपर को देखा तो ये अपनी आंसर कीज नहीं भेजते हैं। जब फरवरी में हुआ तब भी कोई आंसर की नहीं है, डायरेक्ट रिजल्ट आया हुआ था, ठीक है। अब रिजल्ट की बात कर लेते हैं। हाँ, रिजल्ट की अगर हम बात करें तो चलो पहले पोस्ट प्रेफरेंस, चलो रिजल्ट की बात कर लेते हैं पहले। अगर रिजल्ट की हम बात करें, ठीक है, डेट भी बात करें, डेट के बारे में बात करते हैं, लेकिन रिजल्ट की अगर हम बात करें तो इसमें क्या रहता है कि देखिए आपको जब भी रिजल्ट आता है तो आपको पीडीएफ आती है जिसमें 2 से 3 गुना पर्सन जो है वो लिए जाते हैं, मतलब क्वालिफाइड पर्सन लिए जाते हैं। और क्वालिफाइड पर्सन का उन्होंने एक क्राइटेरिया रखा होता है 40% आई थिंक, ठीक है, मतलब वो क्वालिफाइड है। उनको ऐसा नहीं अब आपका नाम आ गया पीडीएफ में, पीडीएफ भी 5-7-10 पेज की, 5-6 पेज की होती है, जिसमें 3 गुना वो लेते हैं या 4 गुना लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो उसमें मतलब सारे कैटेगरीज के होते हैं। उसके बाद आपको जो है फिर प्रेफरेंस मिलती है, आपको होता है कि जितने भी आए उनको प्रेफरेंस भरनी है कि हमने किस हॉस्पिटल में जो है वो अपने आप को प्रेफरेंस देनी। उसके बाद जो है आपको सीट एलोकेट होती है। पोस्ट प्रेफरेंसेस अलग है, सीट एलोकेट मतलब वो सीट फिर आपको देंगे, उसका भी अलग से नोटिस आएगा। तो ऐसा नहीं सोचने जब पीडीएफ आती है कि हर किसी का सिलेक्शन होगी जब नाम आ गया, नहीं, ये 3 से 4 गुना जो है वो लोगों को ले लेते हैं फिर, जैसे स्किल टेस्ट वगैरह के लिए, ठीक है। तो उन सब चीज़ों के बारे में बात करते हैं धीरे धीरे। तो आंसर के बाद आते हैं हमारे पास पोस्ट प्रेफरेंसेज। पोस्ट प्रेफरेंसेज आपको 7 दिन के दिए जाते, 7 दिनों के बाद आपको बोला जाता है कि अब जैसे रिजल्ट आ गया तो आप 7 दिन के बीच बीच अपनी पोस्ट प्रेफरेंस दे दीजिए कि हमें मान लीजिए कौन सा हॉस्पिटल चाहिए, ठीक है, कि हमें मान लीजिए कि जैसे मैंने मान लिया कि दिल्ली चाहिए मेरे को फर्स्ट प्रेफरेंस, फिर चंडीगढ़ चाहिए, तो उस अकॉर्डिंग जो आप प्रेफरेंस वाइज जो है वो अपना
हॉस्पिटल चूज़ कर मतलब प्रेफरेंस देते हो, चूज़ वो करके देंगे आपको कि आपको कहाँ पे अपने आपके मार्क्स के अकॉर्डिंग आप कहाँ जाओगे, ठीक है जी। अब आता है पोस्ट एलोकेशन टू स्टूडेंट्स 28/5/2025, ठीक है। अब जो पोस्ट एलोकेशन हुई, हुँ, अब जो पिछला आपका पेपर हुआ, उसमें पोस्ट एलोकेशन कब हुई? मतलब कब स्टूडेंट्स को जो है वो पोस्टें मिली? मतलब कब उनको पता चला कि हमें जो है ये हॉस्पिटल प्रोवाइड किया जा रहा है। तो 28 मई 2025 को एक लिस्ट आती है, जिसमें आपका नाम अगर आता है कि हाँ जी आपका नाम आ गया, आपको हॉस्पिटल मिल गया, तो आप मानिए कि आपकी सिलेक्शन अब हो गई। किसी भी पीडीएफ में नाम आने से आपकी सिलेक्शन नहीं हो जाती। आपकी सिलेक्शन आप ऐसे मान सकते हैं कि हाँ जी आपका रैंक, अगर आप सीट्स के अकॉर्डिंग देखेंगे, मान लीजिए 60 सीटें हैं, तो अगर आप 60 से ऊपर अगर आपका रैंक है तो मैं आप मान सकता हूँ कि आपकी सिलेक्शन होगी। लेकिन पीडीएफ में 4 गुना लोगों का नाम होता है। तो ऐसा नहीं मानना कि अगर लास्ट में भी नाम आता है तो हमारी सिलेक्शन होगी। वो क्राइटेरिया फिर अलग रहता है, डिप्लोमा का, डिग्री का। वो मैंने बात की थी एक वीडियो में भी जब एनालाइज किया था उस चीज़ को। ठीक है जी। पोस्ट एलोकेशन का हो गया। अब स्किल टेस्ट, जो स्किल टेस्ट इसमें हुआ था, अब ये जो मैंने आपको बताया फ्रॉम मई 2025, देखिए हमारे फार्मेसी में जो है वो, जब भी हमारे जो फार्मासिस्ट में इसमें जो है कोई मतलब स्पेसिफिक कोई स्किल टेस्ट नहीं होता है, मेडिकल टेस्ट होता है एक, ठीक है। जो कि मई के बाद हुआ था, मई से स्टार्ट हुआ था। जैसे ये हमारे पास एलोकेशन डेट आ गई तो मई के बाद जो था वो मई जून में शुरू हुआ था, ठीक है। और जो स्किल टेस्ट थे, जो 3 से 4 गुना लोग ये और पोस्टों के लिए और जो है वो अपने और जितने भी पोस्ट कोड्स होते हैं उनके लिए 3 से 4 गुना जो निकालते हैं, तो उन सबका स्किल टेस्ट लेते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है अप्रैल से, ठीक है। मई से जो है वो हमारा मेडिकल जो टेस्ट होता है वो मई और जून के बीच में होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम, अब आता है एम्स रिजल्ट की बात, ठीक है। तो डेट ऑफ एग्जाम थी 25 से 26 अगस्त, और रिजल्ट की बात करें तो 11 से 15 के बीच में एक्सपेक्टेड लगाया जा रहा है। हो सकता है 20 तक भी बढ़ा दें, लेकिन 11 से 15 एक्सपेक्टेड डेट जो है वो लगाई हुई है। तो इसके बीच जो है रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है जी। आगे चलते हैं। अब ईएसआईसी निकाल दिए गए, तो अब कितनी कट ऑफ रहेगी, ठीक है। अब मैं बात कर रहा था पीछे पीछे, अगर मैंने आपने देखा हो तो मैंने बात की स्किल टेस्ट की। तो स्किल टेस्ट मैंने आपको बताया कि जितने भी आपके 3-4 गुना जो उन्होंने लिए होते हैं पीडीएफ में, मतलब जिनका नाम होता है, जो क्वालिफाइड होते हैं लेकिन सिलेक्टेड नहीं होते, उन सब का स्किल टेस्ट होता है। तो स्किल टेस्ट जो है वो स्टार्ट हो जाता है आपका साथ साथ में। लेकिन जो मेडिकल टेस्ट होता है फार्मेसी से रिलेटेड, वो तब होता है जब आपको सीट एलोकेट हो गई, सीट आपको मिल गई, उसके बाद आपका मेडिकल टेस्ट जो हो जाएगा। तो आप समझ गए होंगे आई होप कि स्किल टेस्ट और मेडिकल टेस्ट हमारे फार्मेसी में मेडिकल टेस्ट का होता है, ठीक है। हमारे में ज़्यादा कोई स्किल टेस्ट होता नहीं है, मेडिकल टेस्ट ही होता है, ठीक है। कट ऑफ अगर ईएसआईसी अगर निकाल दिया गया, विड्रॉ कर दिया गया, तो कट ऑफ क्या रहेगी? तो बेसिकली अनरिजर्व की 225 से 230 मैंने आपको जो है बताई थी। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो थोड़ा बहुत फ़र्क होगा, ठीक है। तो 225 से 235 या 200 जो है वो 40 आप मान के चलिए, अगर ईएसआईसी, क्योंकि 13 पोस्टें निकाल दी गई हैं, तो देखिए भई कंपटीशन बढ़ गया है, ठीक है। अगर 13 पोस्टें, सोचो 13 पोस्टें निकाल दी गई हैं, ठीक है। तो 225 से 235 और 240 के बीच में रहेगी। ओबीसी की 210 से 220, ईडब्ल्यूएस की 220 से 230, एससी एसटी की 195 से 210, मतलब 195 से 210, ठीक है। अब आगे बात करें हम, तो डी फार्मेसी की सबको पता है, मुझे पता है इसके नीचे फिर कमेंट आने शुरू हो जाने थे कि डी फार्मेसी वालों के लिए कैसे आएगा। तो डी फार्मेसी वालों के लिए एम्स होता है, मैं फिर से बता दूं। और जो बी फार्मेसी वाले उनके लिए ईएसआईसी होता है। इस पूरी एनालिसिस इसकी कर दी है मैंने, आप मेरे चैनल में जाके वीडियो देख सकते हैं। अगर इनकी बात करें तो इनके ऊपर कोई ज़्यादा कट ऑफ पे फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो ईएसआईसी से निकाले हैं। तो ठीक है, तो इनकी कट ऑफ ये रहेगी 200 से 220, 198 से 200, 190 से 195, ठीक है। पोस्ट प्रेफरेंसेस की बात करें तो अभी भी 7 दिनों के अंदर आपको पोस्ट प्रेफरेंसेस के लिए आ जाएगा, आपको 7 दिन के अंदर देनी है। और अगर आपके पोस्ट एलोकेशन की बात करें तो आपको अक्टूबर के मिड या लास्ट, जैसे मैं मान सकता हूँ कि आपको पोस्ट एलोकेशन का आ जाए। जब आप पोस्ट प्रेफरेंसेस करते हैं, फिर वो पोस्टें चेक करते हैं कि किसने किसके कौन कौन सी प्रेफरेंस दी है, फिर आपके मार्क्स के देख के जो वो कौन सा आपका रैंक है उसके अकॉर्डिंग जो है आपको जो है वो पोस्टें मिलती हैं। आपको जो है सीट एलोकेट होती है कि आपको कौन से हॉस्पिटल जो है प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। अब आते हैं स्किल टेस्ट की बात। अब देखिए स्किल टेस्ट मैंने यहाँ पे अगस्त 25 एग्ज़ाम के बारे में बता रहा हूँ।
तो स्किल टेस्ट पिछले मैंने जैसे आपको 25 फरवरी को जो उसका मैंने बताया आपको मई के बाद हुआ था, मई जून के बीच में। तो स्किल टेस्ट मतलब हमारी फार्मेसी में मेडिकल टेस्ट, हमारे में कोई स्किल टेस्ट स्पेसिफिक नहीं होता। स्किल टेस्ट अप्रैल से शुरू हो गए थे वैसे तो, लेकिन अगर फार्मेसी की बात करें तो मई जून के बाद ही जो है था वो मेडिकल टेस्ट लिया था इन्होंने, ठीक है। और अगर हम इसमें बात करें तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में जो आपका मेडिकल टेस्ट होगा, जैसे सीट एलोकेट होती है उसके बाद फिर आपका मेडिकल टेस्ट होगा, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में। लेकिन जाते जाते फिर से एक बात बताना चाहूँगा कि अगर ये इसमें आपने कन्फ्यूज़न नहीं होना है कि अगर आपका पीडीएफ रिजल्ट आता है और आपको पीडीएफ आती है और 3-4 गुना लोग आते हैं, तो आपने अपनी रैंक के अकॉर्डिंग देखना है, फिर आपने सीट्स देखनी है कि कितनी है। और डिप्लोमा के लिए फिर थोड़ा ऐसा होता है कि वो आपको कितने एम्स प्रोवाइड करें। वैसे जितने लिखे हैं उतने तो प्रोवाइड करने चाहिए, 40 सीटें हैं अनरिजर्व्ड की मैंने देखी थी, ठीक है। तो जितने लिखे हैं उतने तो प्रोवाइड करने चाहिए, बाकी कितने प्रोवाइड करते हैं वो अलग बात है, ठीक है। तो यही था आज की वीडियो में, आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, और प्रीवियस ईयर्स एमसीक्यूज के साथ मिलते हैं जल्दी ही आरआरबी के। लेकिन थोड़ा मैं बिजी चल चल रहा था तो उसकी वजह से थोड़ा डिले हो रहा है, लेकिन जल्दी ही मिलेंगे और फिर रोज़ जो है वो एक वीडियो जो है मैं अपलोड किया करूँगा। तब तक के लिए बने रहें ऐसे, और थैंक यू फॉर योर सपोर्ट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।